Do you want to reverse your age? Stay tight because today I'm going to discuss about how to reverse your age. Yes, from inside out. Namaste, this is Pooja Maheshwari, dietitian and yoga teacher. And आज हम डिस्कस करेंगे how to age gracefully. So, aging is something like which you can't control. This is biological, जो हमारे अंडर कंट्रोल में नहीं है, बट हम एजिंग को कैसे ग्रेसफुली अचीव कर सकते हैं वो हमारे कंट्रोल में है. अगर आपके एक्शंस एनर्जेटिक हैं, अगर आपकी बॉडी में स्टेमिना है, इफ़ योर डाइजेशन इज़ वर्किंग प्रॉपरली, इफ़ यू आर गेटिंग हंगर सेंसेशन, इफ़ यू आर स्लीपिंग प्रॉपरली, if your mind is positive and always alert and in active mode, that means you are aging gracefully. And also one very important thing, if your face is glowing from inside, it's not about the wrinkles or the fine lines. See, the fine lines, wrinkles will come, okay, but there is something called, we all using the term, is the glow, right? The quality of your skin, not only the face, it's entire, the hands, the neck, everywhere, okay? So how to improve that? So today I'm going to discuss the 5 major secrets to how to achieve your aging gracefully. Number 1 is insulin resistance. Yes, insulin resistance is not only about the diabetes. There is much more related to our daily lifestyle. So insulin resistance क्या होता है? हम कुछ भी खाते हैं वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, मतलब ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और उसको हमारी सेल तक लेके जाने के लिए हमें ज़रूरत होती है इंसुलिन की. इंसुलिन जो कि एक चाबी की तरह काम करता है, जो कि हमारी सेल में जाके ताला खोलता है और हम वो एनर्जी अंदर लेते हैं. बट जब हमारी लाइफस्टाइल बिगड़ जाती है, यानी कि आज का जो हमारा जनरेशन है जो कि सफ़र कर रहा है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से, ख़राब लाइफस्टाइल से, हम ये भी कह सकते हैं गलत टाइम पे खाना, गलत टाइम पे सोना, उठना, सब चीज़ें, सब काम हमारे उल्टे सुलटे किसी भी टाइम पर हो रहे हैं. सो वो होता है हमारा लाइफस्टाइल अफेक्ट, ओके, और उससे हमारा डायरेक्टली अफेक्ट होता है हमारा इंसुलिन, ओके, एंड हमारी बॉडी हो जाती है इंसुलिन रेजिस्टेंस. इंसुलिन सेंसिटिव की जगह हम हो जाते हैं रेजिस्टेंस, हम इंसुलिन को यूज़ नहीं कर पाते हैं. तो इसीलिए हम डे का स्टार्ट तो बहुत अच्छा होता है, बट एंड में आते आते वी फील लाइक ओ माई गॉड, वी एग्जॉस्ट, now there is no energy and we need sleep or we need something, okay? So this is happening because of the insulin resistance. And insulin resistance is not only for the glucose utilization, glucose metabolization, it is also important आपके अमीनो एसिड, जो हमारा प्रोटीन होता है, उसको भी सेल तक पहुंचाने के लिए. यस, सो अगर हमारी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो वो हमारा अमीनो एसिड, हमारा प्रोटीन भी हमारी सेल तक, बॉडी सेल तक नहीं पहुंच पाएगा. एंड वी ऑल नो कि अमीनो एसिड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक द कोलेजन. कोलेजन एक स्किन प्रोटीन है, हेयर प्रोटीन है, जैसे कि हमारे स्किन, हेयर, नेल सब अच्छे से ग्रो करते हैं, ओके. एंड अगर बॉडी में कोलेजन की कमी होती है तो यू नो, ब्रिटल नेल्स, लस्टरलेस हेयर्स, स्किन डलनेस, स्पॉट्स, ये सब कॉमन सिम्टम्स हैं. तो नाउ हाउ टू इम्प्रूव दैट? तो अगर आपके खाने में, अगर आप रिफाइंड चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, रिफाइंड, नॉट इवन द शुगर, इट्स ऑयल, इट्स योर सॉल्ट एंड इट्स योर फ्लोर, यानी कि मैदा, सफ़ेद नमक, सफ़ेद शक्कर, रिफाइंड ऑयल, अगर आप इन सब चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारी इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाता है, ओके. इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए हमें इन सब चीज़ों का कम से कम इस्तेमाल करना है, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं. कभी कभार मीठा खाया तो चलता है, बट नॉट इन द रेगुलर यूज़. एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ मूव मोर. आप जितना अपनी बॉडी को मूवमेंट देंगे, हम उतना ही इंसुलिन रेजिस्टेंस के अगेंस्ट फाइट करते हैं. सो जैसे लेट सपोज इफ़ यू हैव सिट फॉर मोर देन 45 to 60 मिनट्स, तो जस्ट उठ जाइए और थोड़ा सा मूव कीजिए बॉडी को. इवन आप अच्छा खा रहे हैं, सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, बट खाना खाने के बाद आपकी बॉडी अगर एक्टिव नहीं है, यू आर जस्ट सिटिंग,
सो दैट ऑल्सो शोज इंसुलिन रेजिस्टेंस. ओके, एंड वो आपको एक दिन में, एक महीने में, एक साल में नहीं दिखेगा, वो दिखेगा आपको 3 साल में, 5 साल में, 10 साल में. ओके, सो बी इंसुलिन सेंसिटिव. Second important point is your fat. Yes. No, no, no. Don't run from fat. Fat is good. If you eat good amount, good quality of fat, which is that is very important. Our body need it. Okay. Fat is not making you fat. Fat is making you fit. So here the important thing comes is कौन सा फैट आप यूज़ कर रहे हैं. ओके, सबसे पहले बताती हूँ मैं फ़ैट क्यों ज़रूरी है. फ़ैट हमारी स्किन के लिए, हमारी स्किन के जो प्रोटीन होते हैं, कोलेजन अगेन, उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है. हमारे जो फैट सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं उनके एब्जॉर्प्शन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है. साथ में गुड फैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू डाइजेस्ट योर फैट. Yes, it is very simple. So you just need to swap from your regular fat to the good healthy fats. अब इसमें क्या क्या आता है? Your nuts, your oil seeds, यानी कि जैसे almonds, walnuts, your flax seeds, sunflower seeds, pumpkin seeds, okay? And साथ ही इसमें ये भी आते हैं, like good fat के sources हैं coconut. Coconut is very popular. एंड कोकोनट को आप किसी भी फॉर्म में खा सकते हैं, चाहे आप रॉ फॉर्म में खाएं, चाहे आप उसको ऑयल के फॉर्म में लें, इस्तेमाल करें, चाहे फ्रेश कोकोनट खाएं. कोकोनट इज़ ऑलवेज गुड. सो वी नीड सैचुरेटेड फैट. सो सैचुरेटेड का मतलब ये नहीं है कि आप उसे बेकरी वाले से कंपेयर करें. बेकरी में जो फैट यूज़ होता है दैट इज़ अ ट्रांस फैट विच इज़ नॉट गुड फॉर द हेल्थ. सैचुरेटेड फैट इज देसी घी, our coconut oil, which is good for our heart, which is good for our cell membrane. Even आपका जो सेल का membrane होता है वो भी फैट का ही बना होता है. तो अगर बॉडी में गुड फैट की कमी हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली डलनेस आएगा. तभी बोलते हैं ना कि घी खाते हैं तो ग्लो करते हैं. वो क्यों करते हैं? इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ दिस. नाउ द थर्ड इज योर विटामिन ए. विटामिन ए, येस वी ऑल नो विटामिन ए बहुत पॉपुलर है एंड हम सबको पता भी है इसके सोर्स कौन से विटामिन ए पाया जाता है. कलरफुल वेजिटेबल्स में, यानी योर येलो, योर ग्रीन वेजिटेबल्स, योर फ्रूट्स. ओके, बट विटामिन ए के 2 फॉर्म्स होते हैं, बीटा कैरोटीन एंड रेटिनॉल. जो बीटा कैरोटीन होता है वो हमारे मतलब कैरेट के अंदर बीटा कैरोटीन होता है. आप उससे उसको रिलेट कर सकते हैं. जितने भी पम्पकिन, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स हो गया, पपाया हो गया, इन सब में हमारा बीटा कैरोटीन पाया जाता है. बट बीटा कैरोटीन एब्जॉर्ब नहीं होता है अगर हमारी बॉडी में रेटिनॉल नहीं होता है तो. ओके, तो रेटिनॉल को बढ़ाने के लिए आपको फिर से क्या खाना है? नट्स, ऑयल सीड्स. अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप एग्स खा सकते हैं, फिश खा सकते हैं. बोथ आर वेरी रिच इन रेटिनॉल. एंड अगर आप वेजिटेरियन हैं तो नट्स, ऑयल सीड्स हैं, आपके मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, और आप ये कलरफुल वेजिटेबल्स को यूज़ करते रहिए ताकि दोनों का रेशियो बराबर रहे एंड आपकी बॉडी उसे एब्जॉर्ब करे. नाउ द नेक्स्ट इज विटामिन ई. विटामिन ई, वी ऑल नो विटामिन ई के कैप्सूल भी आते हैं. हम उनको उसमें अपने फेस पैक में मिला के लगाते भी हैं. आई थिंक गर्ल्स यहाँ पे रिलेट कर सकती हैं. इवन ऑयल में भी उसे डालते हैं. तो येस, लाइक दैट ऑल्सो यू कैन यूज़ विटामिन ई. बट विटामिन ई हमारे फूड में भी पाया जाता है, मतलब हमारे मिल्क प्रोडक्ट्स हो गया, एग्स हो गया, और नट्स एंड ऑयल सीड्स. नट्स एंड ऑयल सीड्स बार बार आ रहे हैं, सो प्लीज़ आप उसे अपनी टू डू लिस्ट में रख लें. डेली खाने की लिस्ट में उसे ज़रूर टिक करें. और हमेशा नट्स एंड ऑयल सीड्स सोक करके ही आपने खाने हैं. कभी भी कच्चा रॉ नहीं खाना है. और अगर आपके पास टाइम नहीं है ऑन गो करके खाना है तो रोस्टेड करके फिर भी खा सकते हैं. बट अवॉइड कीजिए रॉ खाना, क्योंकि उससे उनके एंटी जो न्यूट्रिशनल फैक्टर्स होते हैं वो हिंडर करते हैं उनके एब्जॉर्प्शन में. तो आप खाएंगे तो सही बट वो एब्जॉर्प्शन ही नहीं करेगा. ओके, एंड विटामिन ई ऑल्सो इफेक्ट्स विथ योर रिफाइंड थिंग्स. सो अगेन सॉल्ट, वाइट शुगर, वाइट फ्लोर यानी कि मैदा, इन चीज़ों को थोड़ा अवॉइड कीजिए. रिफाइंड ऑयल को भी अवॉइड कीजिए. बाकी आप इस तरीके से इसे इस्तेमाल कर सकते हैं. Now the end point, the fifth point, which is very rare, I think you might have heard or not, I don't know. It is vitamin B3, which is called niacin.
नियासिन इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, यू नो। अगर इसकी कमी हो जाती है तो हमें स्किन डिजीजेस भी हो जाते हैं। बट जब एक एज निकलता है, लाइक यू कैन रिलेट दिस विद द 35 प्लस और 40 प्लस मेन एंड वुमेन, जब सेक्स हार्मोन थोड़े से कम होने लग जाते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी स्किन में चेंजेस दिखने लग जाता है। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द दिस थिंग, बिकॉज जब सेक्स हार्मोन नहीं बनेंगे तो हमारी बॉडी में जो फैट रिलेटेड जो विटामिन होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन थोड़ा कम होने लग जाता है। तो इसीलिए नियासिन का भी उस समय एब्जॉर्प्शन कम होने लग जाता है। तो नियासिन को आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? नियासिन डायरेक्टली इफेक्ट करता है आपके रिफाइंड ऑयल के यूज़ से। तो रिफाइंड ऑयल को बंद कीजिए, आप ऑर्गेनिक और वर्जिन ऑयल और अनफिल्टर्ड ऑयल को अपनी कुकिंग में इस्तेमाल करना चालू कीजिए, एंड उससे आप ऑटोमेटिकली देखेंगे कि आपकी स्किन में और आपके हेयर्स में, आपके अंदर बॉडी के सेल सिस्टम में, आपकी बॉडी के एनर्जी सिस्टम में आपको चेंजेस दिखेगा। सो थैंक यू सो मच। ये छोटे से टिप्स थे आप सभी के लिए एंटी एजिंग और अपनी एज को रिवर्स करने के लिए। आई होप आप सभी को पसंद आए होंगे। आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर आप मुझे आपके फीडबैक्स दें, तो मैं, अगर आपको कुछ और भी इनके बारे में जानकारी चाहिए तो मैं आप सभी को दे सकती हूँ, बट उसके लिए आपको ये वीडियो पूरा सुनना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू ऑल। थैंक यू।